व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हम लोग कर रहे हैं जी यूनिट नंबर 5। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग डेटा लिटरेसी है जो हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो नई यूनिट है जो हमारी शुरू हो चुकी है, 5 नंबर यूनिट। एंड डेटा क्या है, डेटा लिटरेसी क्या है, हम इसकी ज़रूरतें, इसकी डेफिनेशन सब कुछ जान चुके हैं। अब हमने डेटा को जाना, यानी कि डेटा को पूरे तरीके से है जो समझा। अब अगर हम डेटा को समझ चुके हैं कि क्या है डेटा, अब हम आते हैं उसके टाइप्स के ऊपर। यानी कि आप जान चुके हो डेटा, अगर आप ही का एग्जाम्पल लें तो आपका नाम, आपका काम, एज, कौन सी क्लास के अंदर हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अभी कितना टाइम हुआ है, कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी फीस है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम है आपके पास, लास्ट ईयर कितने %, सब कुछ इज डेटा, है ना। और आप किसके साथ काम कर रहे हैं अभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो एआई मैंने कहा कि अपने आप में कुछ भी नहीं है जब उसके पास डेटा नहीं है। इट्स लाइक अ कार विदाउट फ्यूल। कब तक आप कार को धक्का देते फिरोगे बिना फ्यूल के? वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका फ्यूल है डेटा। तो जब आपने जाना कि डेटा क्या है, डेटा लिटरेसी आपने की, तो अब आपको जानना है कि भाई जो डेटा मैं अपने मॉडल को, एआई मॉडल को दे रहा हूं ना, तो उस डेटा के टाइप्स को मुझे जानना है, समझना है। देखो 3 तरीके का डेटा है आपके पास, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। बड़े प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है। In the world of computers and artificial intelligence, data is like different type of toys you might have at home, but not all are the same. Some are easy to keep in the boxes, some are messy, some are all over the places. बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किसकी बात करते हैं? डेटा की बात करते हैं। कमाल है जी सिर्फ डेटा का। आज की डेट में बात करें तो किंग है, गोल्ड से भी ज़्यादा जो है दाम वो किसके हैं? डेटा के हैं। तो अगर मैंने कहा कि भाई डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना यूज़ हो रहा है, तो डेटा एक तरीके से क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक खिलौना लिया है ना, कि कोई भी खिलौना आप कह लो, है ना। तो या फिर कितने सारे जो खिलौने आपके पास में है, तो सारे खिलौने आपके पास सेम नहीं है कि मैंने सेम छोटे बीम ही ले लिए, नहीं। कुछ मेरे पास किचन सेट होगा, कुछ मेरे पास कुछ दूसरा खिलौने होंगे, है ना, कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ बॉक्सेस में आ सकते होंगे, कुछ आप कहीं भी फैला करके उनको रख रहे होंगे, है ना। तो यानी कि आपके पास खिलौने हैं, लेकिन उनको उनके टाइप से, उनके साइज से, या फिर उनके तरीके से आप उनको कहीं भी है जो रख रहे हैं। बस यही काम, यही एग्जाम्पल, मतलब यही वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये आपको डेटा के साथ में रिलेट है जो करना है, कि वो जो खिलौने उनकी जगह डेटा है। अब आप स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है, मतलब डेटा को टेबल की फॉर्म के अंदर रख रहे हैं, है ना, या फिर डेटा को आप कुछ लेबल के तौर पर यूज कर रहे हैं, या फिर आपने किसी वर्ड पैड, नोट पैड के अंदर अपने डेटा को लिखा हुआ है, या फिर मतलब मैं एक तरीके से आपको ये तीनों टाइप्स ही बता रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये खिलौने वाले एग्जाम्पल को आप इससे रिलेट करना, जब सबसे पहले वाला आता है स्ट्रक्चर्ड। तो खिलौना तो है, डेटा तो है आपके पास में, लेकिन ये जो डेटा है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब टेबल की फॉर्म के अंदर, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। आप इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। आप इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके कुछ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम, जोड़ घटाओ, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा वेल मैनर्ड तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर है। ठीक है। इसमें अब मैंने कहा ना कि सारे ऑपरेशंस जितने भी आपको एक्सेल के अंदर दिख रहे हैं, या जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। तो ये डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड है, आपकी समझ में आ जाएगा। एंड इसकी किताबी भाषा कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट सच एज रोज एंड कॉलम्स. It follows a well-defined data model
जैसे अभी तो शायद आपको डेटाबेस, रिलेशनल, आरडीबीएमएस शायद ही पता हो, क्योंकि आप 10th से सीधा 11th में आए हो, और मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले माई एसक्यूएल, एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिर्फ ये आपको इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जो आपका डेटा है ना, वो बस इस फॉर्म के अंदर है, जिसको हमने टेबल बोला है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेकिंग इट इजी टू एंटर, सर्च, एनालाइज। आप आगे इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन है ना जो, वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आपके पास 10 बच्चों का, 10,000 बच्चों का रिकॉर्ड है, वो आपने टेबल के अंदर रखा हुआ है। अब आपको देखना है कि भाई वो जो बच्चे हैं उनमें से विनर ढूंढना है, मान लो आपको, है ना, या फिर देखना है कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो आप ऐसे ऑपरेशन इजीली कर सकते हो। मेरे को चंदू को ढूंढना है उसके अंदर से, तो मैं फिल्टर कर सकती हूँ, यानी कि, है ना। तो यानी कि स्ट्रक्चर डेटा आपका नीटली ऑर्गेनाइज्ड है, कहां पर, टेबल्स के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात सिर्फ स्ट्रक्चर्ड की नहीं है, पहले अनस्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कर लेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, इसका बिल्कुल ही उलट। जैसे वो जो डेटा था स्ट्रक्चर्ड वाला, वो ऑर्गेनाइज था नीटली रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर, यानी कि एक टेबल के अंदर। बट यहां पर वो डेटा आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई टेबल नहीं है। जैसे आप यूट्यूब के वीडियोस ले सकते हो, एक के बाद एक आ रहा है, जब खोल रहे हो तब नई वीडियो आपको दिखाई दे रही है ना, मेसी एंड रेंडम। जैसे कि वो जो टॉयज का एग्जाम्पल लिया था कि भाई टॉयज आपके पास कहीं भी रूम के अंदर आपको कोई भी मिल जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैज नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट इजी सर्चेबल और सॉर्टेड इन ट्रेडिशनल डेटा बेसिस विदाउट प्री प्रोसेसिंग। आसान सी भाषा में अगर इसको सिंप्लीफाई करें कि भाई यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं, मुझे कुछ फिल्टर करना हो, कुछ ये निकालना हो कि यही स्पेसिफिक वीडियो, नहीं हो सकता ना। तो मतलब इसका कोई वेल मैनर्ड कोई फॉर्मेट नहीं है आपके पास में। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। हम अपनी मर्जी से, जैसे आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, किसी वेबसाइट में फोटो इधर लगी है, कंटेंट इधर है, कहीं फोटो इधर है, कंटेंट इधर है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया अनस्ट्रक्चर्ड का। कोई फॉर्मेट नहीं है, हार्डर टू सॉर्ट और एनालाइज। वो जो हम ऑपरेशन करवा रहे थे ना कि मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, विनर ढूंढना, वो सब नहीं हो सकता, क्योंकि वेल मैनर्ड तरीके से नीटली ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ कोई फॉर्मेट, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम फोटोज का, वीडियोज का, सोशल मीडिया की पोस्ट का, हमारे वॉइस मैसेजेस जो हैं, है ना, या वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब इसी के अंदर हैं जो बेसिकली आते हैं। ठीक है, अब ये काफी एग्जाम्पल मैंने इसमें लिए हैं, जैसे सेल्फी, है ना, जैसे आपके पास में हैंड रिटन नोट्स हो गए, आपके कलरफुल पेंटिंग हो गई, आप कोई भी पेंटिंग की बात कर लो, है ना। वॉइस रिकॉर्डिंग तो हम बात कर ही चुके हैं, कोई वीडियो हो गया, चाहे किसी भी से रिलेटेड वीडियो हो, तो दैट इज आपका अनस्ट्रक्चर्ड। अब आते हैं उस फॉर्म के अंदर जो दोनों के बीच में है, ना तो वो पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ना ही वो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, मिक्स सी सिचुएशन है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ईमेल का। ईमेल आप लिखते हो तो कभी आप किस तरीके से, मतलब टाइपिंग तो ऑब्वियसली एक ही तरीके से होगी, बट कभी फॉर्मेट क्या रखते हो, या आपने जो रखा, जरूरी नहीं सारी दुनिया में सब फॉर्मेट वही रखते हो, है ना। सो दे हैव सेंडर, सब्जेक्ट, मैसेज, बट नॉट ऑलवेज इन अ टेबल। टेबल की फॉर्म में नहीं होता है ना, जब जरूरत होगी तभी हम अपने डेटा को कीप करेंगे टेबल के अंदर। तो एक बड़ा एग्जाम्पल अच्छा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि भाई हम किचन में या फिर अपने लंच बॉक्सेस के ऊपर, है ना, या फिर मतलब एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी आप कह सकते हो इसके अंदर आती है। खैर, लेकिन हम पूरा एक स्केड्यूल बनाते हैं ना कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, फलाने दिन को हम ये बना रहे हैं, तो उसमें हमने लेबलिंग कर रखी है ना। लेकिन वो पूरे तरीके से हमारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, लेबल हमने उसको दे रखे हैं। अभी तो आपने शायद HTML वगैरह किया नहीं होगा, बट HTML के पेजेस हो गए, है ना। ईमेल तो हम बात कर ही चुके हैं, तो टैग्स वैग्स जिसमें हम बनाते हैं HTML के पेजेस, है ना, XML फाइल्स हो गई। तो ये सब आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर। हमारे पास इतना डेटा है जो अपनी जरूरत के हिसाब से अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर है, राइट। हमें जब जरूरत पड़ती है हमारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर रखने की, जैसे आप कह लो कि नीड आई कि भाई
कितने बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इवेंट के अंदर, तो मैं ऑब्वियसली उस डेटा को टेबल की फॉर्म में रखूंगी, है ना। टेबल की फॉर्म में रखना विल बी ओके ओके, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किसके कितने मार्क्स हैं, या अभी नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट वो कौन आ रहा है, या कौन किस कैटेगरी के अंदर विनर बन रहा है। तो यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखना ही पड़ेगा। तो डेटा कह लो कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाता है। अब हमारे पास इतना सारा डेटा है, मैंने कहा कि भाई सारा ही स्ट्रक्चर्ड के अंदर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर भी है, एंड स्ट्रक्चर के अंदर भी है। जैसे हमें नीड पड़ रही है हम उस अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर ले लेकर के आ रहे हैं। देखो ये एक सीधी सी एक जैसे इसमें मैंने टॉय का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन आप खुद देखो कि जैसे एक लाइब्रेरी है, उसमें सारा का सारा डेटा कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर रखा हुआ है कि आपको XYZ बुक लेनी है ना, तो आपके लिए बड़ी इजी है कि भाई आप जो है पता है कि हाँ यहाँ पढ़िए, और ऊपर से मतलब उससे भी बेटर रहेगा कि जो लाइब्रेरियन है उसके पास तो पूरी टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर उसको पता है कि अच्छा ये वाली बुक है, किसी ने ली है कि नहीं ली है, लास्ट किसने ली है, और ये कहाँ पड़ी हुई है ना। तो वो आपको बता दे कि ऐसे आप इस रैक पर जाओ और यहाँ पर आपको वो बुक है जो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो डेटा को ऑर्गेनाइज करके आप जो है कैसे मतलब आपका काम इजीली हो रहा है ना। मतलब अगर वहीं पर उस लाइब्रेरी के अंदर डेटा ऐसे ही मतलब बुक्स ऐसे ही पड़ी होती तो आप तो फिर ढूंढते रह जाते, पढ़ना तो दूर की बात थी, है ना। सो AI से हम क्या करा रहे हैं, स्मार्ट डिसीजन ही तो कर रही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सो AI का जो मॉडल है हम उसको डेटा दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वो हमें एक डिसीजन दे रहा है, हमें जो है रिप्लाई कर रहा है कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है। हम यही कराना चाह रहे हैं कि हमारी AI एक हमारे ही ब्रेन की तरह खुद से डिसीजन है जो ले। अब अगर आप मतलब इसको ना मतलब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, मेरे पास आ गया, है ना। अब उसके कुछ बॉडी में कुछ ऐसे मतलब वो रखा है, अब मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है डॉक्टरी का, मुझे पता ही नहीं है, मान लो उसकी कोई सर में दिक्कत है, मुझे सर दर्द के अलावा कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास उससे रिलेटेड कोई डेटा है ही नहीं है भाई इसको क्या बीमारी हो सकती है। मैं उसको क्या डिसीजन सुनाऊंगी या मैं उसको क्या इलाज के लिए सजेशन है जो करूंगी, कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी उसकी पढ़ाई की नहीं है, तो मैं उसको डिसीजन दे ही नहीं पाऊंगी ना। अब अगर मैंने वो चीजें पढ़ी होती, मेरे पास वो डेटा होता, तो मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाती। वही चीज AI मॉडल या AI के साथ में है। आप अपना मॉडल जिस चीज के लिए बना रहे हो आपको उससे रिलेटेड उसको डेटा देना पड़ेगा, है ना। तो इतने सारे डेटा के अंदर से आप छांट करके ऑर्गेनाइज करके उसको डेटा दोगे जो कि उसके समझने लायक है, उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे मान लो मैं एक AI डॉक्टर ही बना रही हूं, है ना, तो मैं उसको किचन का काम सिखा करके क्या करूंगी कि भाई ऐसे सब्जी बनती, पहले तेल डालो, फिर तेल पक जाए तो जीरा डालो, मैं उसको बता के क्या करूंगी, मैं ये डेटा क्यों दूंगी उसको, मैं उसको डॉक्टरी की पढ़ाई कराऊंगी ना, डॉक्टर वाला डेटा है जो दूंगी। तो इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इतना सारा डेटा है, उस डेटा में हमारे काम का डेटा कौन सा है, हमें उसको सॉर्ट करके क्लीन करके हमारे मॉडल को देना है, ताकि हमारा मॉडल हमें डिसीजन है जो दे पाए। अब अगर मैंने यहीं पर पढ़ाई की होती डॉक्टरी की और मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाती, वही चीज मॉडल के साथ में है। हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हैं ना, एक ह्यूमन ब्रेन का क्लोन बना रहे हैं। हमारे पास बचपन से अभी तक क्या आया, डेटा ही तो आया, हम सिचुएशन से, लोगों से, बातों से हम चीजें सीख रहे हैं। जैसे हम घर पे आके कोई छोटा बच्चा कोई गाली देने लग जाए ना, तो मम्मी कहेगी कहाँ से सीख करके आए हो, तो यानी कि उसने डेटा ये वाला कहीं से लिया है, बाहर से सीखा है, कहीं से सीखा है। वैसे ही हमारा मॉडल है जो सीख रहा है। अब मॉडल बाहर जाकर के तो सीखेगा नहीं, सिखाने वाला क्रिएटर कौन है, हम हैं, क्योंकि हम एक AI ब्रेन बना रहे हैं। तो मैं उसको फिर इतने सारे डेटा में से अब क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके उसको डेटा है जो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके लिए मैं उस AI मॉडल को प्रिपेयर कर रही हूं। मुझे AI कुक बनाना है तो मैं उसको वही चीजें सिखाऊंगी, अगर मुझे डॉक्टर बनाना है AI तो मैं उसको उसी से रिलेटेड डेटा है जो प्रोवाइड कराऊंगी। इसीलिए हमें जरूरत है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हूं, एंड
जो चीज़ मैंने आपको कन्वे करनी होगी वो आप तक पहुंच गई होगी, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डेटा कलेक्शन की। ये हमारी यूनिट नंबर 5 है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 11th। और मिलते हैं जी अगली क्लास के अंदर। एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत पास है हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, और काफ़ी देर से इंतज़ार है मेरा। तो खैर इंतज़ार ही है, पूरा हो सकता है जब आप पॉसिबल करेंगे। तो जितना हो सकता है दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प उस तरीके से हो पा रही है, दिल की बात दिल तक पहुंच रही है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।